हे गाइस, वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ फ्राइस्ता एकेडमी। और हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 13 विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। और आज है जिसका लेक्चर नंबर 7। तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं दिष्ट धारा जनित्र यानी डीसी जनित्र। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं प्रत्यावर्ती धारा जनित्र यानी विद्युत जनित्र। अब देखो, विद्युत जनित्र तो ये भी है और विद्युत जनित्र वो भी है। वहां पे प्रत्यावर्ती धारा अपने को मिलती है, इसलिए उसको हम क्या कह देते हैं, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र। और यहाँ पे दिष्ट धारा मिलती है, इसलिए इसको दिष्ट धारा जनित्र या डीसी जनित्र या डीसी जनरेटर के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है बेटा। अब दिष्ट धारा जनित्र या डीसी जनित्र क्या होता है, सेम डेफिनेशन है इसकी और विद्युत उस वाले की। ठीक है, तो इसमें अपन क्या है, वह युक्ति जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है, डीसी जनित्र या दिष्ट धारा जनित्र कहते हैं। सिंपल बेटा, वहां भी हमने विद्युत जनित्र लिया है, तो वह युक्ति जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है विद्युत जनित्र कहलाती है। कोई ज्यादा चेंज नहीं किया है मैंने, जिससे कि आपको याद करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, इजीली आपको याद हो जाएगा। अब सिद्धांत की बात करें तो सिद्धांत तो दोनों का ही एक है, एक जैसा ही है। ठीक है, कोई बदलाव नहीं किया गया है। विद्युत जनित्र चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। चाहे आप देखो, डीसी और एसी दोनों ही तो विद्युत हैं, तो विद्युत जनित्र जो है किसके सिद्धांत पर आधारित है, चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। क्लियर बेटा। जब किसी कुंडली को शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र में लगातार तेजी से घुमाया जाता है तो फिर क्या होता है, कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जिसके कारण एक धारा बहने लगती है। ठीक है, और ये इसका सिद्धांत है। अब बात करेंगे संरचना की, तो संरचना में थोड़ा सा बदलाव है, और बदलाव कोई खास ज्यादा नहीं है। जो विद्युत मोटर की संरचना थी बेटा, वही विद्युत जनित्र की संरचना है एक तरीके से। तो देखते हैं पहले संरचना। इसके निम्नलिखित भाग हैं। बात की जाए तो क्षेत्र चुंबक सबसे पहले आता है। एक शक्तिशाली चुंबक होता है जिसके दो ध्रुव N व S होते हैं। क्लियर। ठीक है बेटा। दूसरे अगर हम बात करें तो दूसरे नंबर पे आता है आर्मेचर कुंडली। तो आर्मेचर कुंडली क्या है, ये कच्चे लोहे की क्रोड होती है जिसपे तांबे के विद्युत रोधी तारों को क्या किया जाता है, लपेटा जाता है। यानी तांबे के तार पर विद्युत रोधी परत चढ़ी होती है। ठीक है, पास पास इनको लपेटा जाता है। तो यहां पे देख भी लेते हैं, यह एक आयताकार कुंडली होती है जिसे कच्चे लोहे के क्रोड पर पृथक्कृत तांबे के तार लपेटकर बनाई जाती है। और इसको भी हम किसके बीच में रखते हैं, फटाफट बताओ, दो ध्रुव N व S के बीच में रखते हैं, है ना। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऐसे है, तो इसको चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत रखा जाता है। कैसे रखा जाता है बेटा, लंबवत रखा जाता है। क्लियर। वलय नहीं था, विविक्त वलय है, मैंने काटा नहीं, कोई नहीं। नेक्स्ट है हमारा विविक्त वलय। तो विविक्त वलय क्या होता है बेटा, इसको देख लेते हैं। विविक्त वलय जो है, कुंडली के जो तार, कुंडली है इसके तार ये है, ठीक है, ये जो आ रहे हैं इसके दोनों सिरों पर, यानी कुंडली के जो तार है यहां पे, ये जो दो अर्ध वलय जुड़े हुए हैं, इन्हीं को क्या कहते हैं हम, विविक्त वलय कहते हैं। कुंडली के तार के दोनों सिरे धातु के अर्ध वलयों R1 व R2 से जुड़े होते हैं, संयोजित होते हैं भैया। ये और ये जो वलय है ना बेटा, कुंडली के साथ ही घूमते हैं। जैसे कुंडली घूमती है वैसे ये घूमते हैं, तो इनको अपन क्या कहते हैं, विविक्त वलय कहते हैं। ठीक है, इनको R1 R2 से हमने प्रदर्शित कर रखा है। क्लियर। अब नेक्स्ट आता है वृष। तो विविक्त वलय जो है वो किनके संपर्क में रहता है, कार्बन की दो पत्तियां हैं V1 व V2, इनको कहा जाता है वृष। और ये जुड़ी होती हैं बाह्य परपथ जैसे विद्युत बल्ब से जुड़ी हुई है। क्लियर बेटा। ठीक, ये हो जाती है विद्युत जनित्र की संरचना जो डीसी वाला है उसकी। क्लियर। ओके। अब कार्यविधि क्या है, बहुत सिंपल कार्यविधि है बेटा। जब ये जो कुंडली है आयताकार ABCD, इसको दक्षिणावर्त घुमाया जाता है, इसको इस तरह से घुमाया जाता है, तो इस कुंडली में धारा प्रवाहित होने लगती है, क्योंकि कुंडली को घुमाया जाएगा तो धारा प्रवाहित होगी चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन के कारण। ठीक है। अब धारा की दिशा, भाई धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए कौन सा नियम लगाते हैं, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम लगाते हैं। तो धारा की दिशा फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम शार जो होती है ABCD होती है, जब कुंडली को दक्षिणावर्त घुमाया जाता है। और आधे चक्र में धारा की दिशा ABCD दिशा में ही बनी रहती है। अब जब
आधा चक्र होने के बाद ये ऊपर, ये जब नीचे यहां पे आ जाता है ये CD फिर ऊपर आता है। जैसे ये देखो ऐसे ये AB वाला पार्ट है ये, ठीक है AB। अब ये आधा चक्र हो गया, ठीक। AB इधर पहुंच गया, CD इधर। अब धारा की दिशा बदल जाती है आधे चक्र के बाद। धारा की दिशा आधे चक्र के बाद क्या हो जाती है? DCVA हो जाती है। किसमें? कुंडली में। अच्छा भैया, कुंडली में धारा की दिशा बदल रही है, तो क्या ये बाह्य परिपथ में भी बदल रही है? इसको अपन देखते हैं। देखो, जब आधा चक्र हुआ था हमारा पहला वाला, तो धारा की दिशा ऐसे थी, तो V2 से आ रही थी V1 की तरफ, ठीक। अब ये जो विविक्त बल हैं R1 R2, ये कुंडली के साथ घूमते हैं। देखो, जब CD हमारा इधर आएगा तो R2 भी इधर आ जाएगा, और V1 हमारा, V1 तो वही रहेगा क्योंकि ये फिक्स होते हैं पुरुष। R1 हमारा इधर पहुंच जाएगा। अब धारा जो आएगी, देखो DCVA जाएगी, तो जब CD आपका इधर आएगा, क्लियर, तो धारा आपकी इधर से होके लौटेगी। तो यहां क्या होगा? V1, ये V2 है, ये आपका R1 होगा इधर, तो R1 जो है फिर वो V2 के संपर्क में आ जाए। कुल मिला के प्रत्येक आधे चक्र के बाद विविक्त बलय की दिशा जो है, मतलब इधर इधर ये होते रहते हैं, यानी विविक्त वलय का जो संपर्क है अलग अलग बुरुषों से होता रहता है, जिसके कारण धारा की दिशा बाह्य परिपथ में एक ही बनी रहती है, यानी धारा की दिशा यहां पे नहीं बदलती है। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? दिष्ट धारा जनित्र। क्योंकि दिष्ट धारा जनित्र में धारा की दिशा एक ही बनी रहती है, धारा एक सरल रेखा में चलती है। और प्रत्यावर्ती धारा कैसी होती है? जो एक निश्चित समय अंतराल बाद अपनी दिशा को बदलती है, ठीक है। अच्छा, प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा की अगर आवृत्ति की बात करें बेटा, तो प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति होती है 50 हर्ट्ज। कितनी? 50 हर्ट्ज। इंडिया में USA की बात करें तो 60 हर्ट्ज है, ऑप्शन के लिए ध्यान रखना। और अगर दिष्ट धारा की आवृत्ति की बात करें तो वो 0 होती है। देखो, प्रत्यावर्ती धारा को दूर ले जाना बहुत आसान है, ठीक है, लेकिन अगर दिष्ट धारा को आप थोड़ी भी दूर ले जाओगे तो उसमें विद्युत क्षय ज्यादा होता है, यानी विद्युत ऊर्जा की हानि ज्यादा होती है। तो प्रत्यावर्ती धारा ज्यादा सही होती है, लेकिन हानिकारक भी है भाई, करंट लग जाता है ना, दिष्ट धारा से नहीं लगता, वो प्रत्यावर्ती धारा से लग जाए। तो बेटा ये इस प्रकार आपका हो गया दिष्ट धारा जनित्र। इसमें आपको कोई इश्यू है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, बाकी सारा आप यहां से नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लें, आराम से नोट कर लें। 7 नंबर का क्वेश्चन, इसीलिए मैंने आपको ये अलग से भी बताया था, ठीक है। तो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।